नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक टेली मैकेनिक ट्यूडो पीएलसी में इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से आप किसी प्रोसेस को इंटरलॉक कर सकते हो कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन करे। इसके लिए दो अलग अलग टेक्निक यूज होते हैं। आप इनपुट के थ्रू इंटरलॉक कर सकते हो और आउटपुट के थ्रू। तो दोनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला होता है कि ये कोई एग्जांपल आप लेते हैं जिसके थ्रू इंटरलॉकिंग को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा एग्जांपल क्या है कि मेरे पास दो मशीन्स हैं, दो आउटपुट्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए दो लिया है कि दो मशीन्स हैं, दो आउटपुट्स हैं जिनके पास अपने अपने स्टार्ट स्टॉप बटन है, अपना अपना होल्ड सर्किट है, अपना अपना लैचिंग सर्किट है। लेकिन इसमें कहा कि दोनों है, दोनों रन कर रहे हैं। पहले को ऑन कर तो पहला स्टार्ट हो जाता है मशीन, दूसरे को स्टार्ट कर तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एक टाइम पे एक ही चले, ओनली वन रन एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही मशीन रन करना चाहिए और उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, एप्रोप्रिएट इंटरलॉकिंग। अब इसे मैं किसमें जो है एग्जीक्यूट करके देखूंगा, ट्यूडो सूट जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है मेरा ट्यूडो पीएलसी का, इसमें मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखूंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले तो मैंने इसका स्क्रीन साइज 100% कर दिया ताकि आप बेहतर तरीके से इसे देख सके। आप बोला कि दो मशीन है मेरे पास, मशीन वन और मशीन टू, मोटर वन और मोटर टू, जो भी आप लो, उसके लिए दो अलग अलग होल्ड सर्किट है मेरे पास। ये मेरा स्टार्ट वन है, सॉरी यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है I0.0। ये क्या है, मेरा स्टार्ट वन। ऊपर आप इसकी नेमिंग लेते हैं। और दूसरा है मेरा I0.1, ये मेरा स्टॉप है, किसका, पहले मशीन का। यहाँ लिख दिया स्टॉप वन। और ये मेरा पहला मशीन है, इसकी एड्रेसिंग मैं ले लेता हूँ Q0.0। मैं M1 लिख देता हूँ इसे कि मशीन वन है। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे मशीन वन स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि मुझे इसे लैच करना है तो अपना बटन है, इससे मैंने इसको सीलिंग कॉन्टेक्ट यूज करके क्या किया, लैच कर दिया। सीलिंग कॉन्टेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, होल्डिंग में आपको बताया हुआ है मैंने। तो यहाँ मैंने इसकी एड्रेसिंग ले ली। ये मेरा पहला हो गया, यहाँ मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे सेम है, मुझे सेम दो आउटपुट्स अलग अलग इस्तेमाल करने हैं, बट एड्रेसिंग मुझे बदल देना है। तो मैंने क्या किया, तो दो होल्ड सर्किट थे तो मैंने उसको यूज कर लिया। टू और थ्री, इसका स्टार्ट टू और स्टॉप टू है। और यहाँ इसकी एड्रेसिंग मैं बदल देता हूँ Q0.1। ये मेरा क्या है, मोटर मशीन टू, M2। ये मेरे दो सर्किट्स हो गए, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग स्टार्ट वन है और स्टॉप वन है। जब मैं स्टार्ट वन को ऑन करूंगा तो आपका क्या होगा, ये M1 ऑन हो जाएगा। जब स्टार्ट टू को ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। जब मैं इसे ऑफ करना चाहूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है, एक बार में एक ही ऑन हो। जब पहला रन कर रहा हो तो दूसरा स्टार्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो अब दो कंडीशंस बनते हैं। एक, जब पहला रन कर रहा हो उस समय मैं चाह के भी दूसरे को ऑन ना कर सकूं, और जब दूसरा रन कर रहा हो तो मैं चाह के भी पहले को रन ना कर सकूं। तो अगर ये कंडीशन हो कि जब एक रन हो रहा हो तो दूसरे को आप ऑन ना कर सके, पहले आप पहले पे स्टॉप करें फिर दूसरा स्टार्ट करें, इसके लिए आप आउटपुट के थ्रू इंटरलॉक करते हैं। क्या करते हैं, इंटरलॉक। इंटरलॉकिंग का मतलब आप एनसी यूज करते हो, किसका, आउटपुट का। आउटपुट का जो है एनसी यूज करते हैं। अपोजिट, जैसे इसके आउटपुट का एनसी आप यहां यूज कर लेंगे Q0.0। क्यों यूज करेंगे भाई, कि जैसे ही अगर ये रन कर रहा है इसे ब्लॉक करके रखेगा। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे तब तक आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। और सेम हियर, जब अगर दूसरा रन हो रहा होगा तो पहले को स्टॉप करके रखेगा। तो इसे हम बोलते हैं आउटपुट इंटरलॉक।
कि एक बार में एक ही रन करे, पहले हम इस पहले वाले को स्टॉप करेंगे तभी दूसरा स्टार्ट होगा। तो अगर इस तरीके की जरूरत हो तो क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट के थ्रू इंटरलॉक करते हैं। यहां मैंने लिख दिया इंटरलॉकिंग। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को सिमुलेट करके देखता हूं कि क्या सही में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सिमुलेट करने के लिए मैंने यहाँ सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ स्टार्ट को प्रेस करना होगा। ओके कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे कि जब मैं पहले वाले बटन को जीरो को ऑन करता हूं, जीरो को ऑन करते ही देखिए ये मेरा ऑन हो गया। अब चूंकि ये पुश बटन है तो मैंने इसे रिलीज कर दिया। ठीक है, प्रेस करके डिप्रेस कर दिया। अब आप देखें पहला अभी भी हाई है आउटपुट। अब अगर मैं चाहूं कि मैं 2 नंबर इनपुट को प्रेस करूं तो मेरा दूसरा आउटपुट हाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये हाई है तो इसने इसे ब्रेक कर रखा है। तो दूसरे को अगर मैं हाई करना चाहता हूं तो पहले मुझे फर्स्ट वाले इनपुट स्टॉप बटन प्रेस करना पड़ेगा, पहले वाले आउटपुट को ऑफ करना पड़ेगा। अब जब मैं दूसरे बटन को प्रेस करता हूं तो आप देखिए दूसरा आउटपुट हाई हुआ। अब दूसरा अगर ऑन है मेरा, और इस केस में अगर मैं फिर से फर्स्ट वाले को ऑन करना चाहूंगा तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इंटरलॉक्ड है। ठीक है, तो ये आउटपुट के थ्रू इंटरलॉकिंग है। पहले को जब मैं जो है मैं दूसरे को जब स्टॉप करूंगा तभी जो है वो मैं पहले को फिर से ऑन कर सकूंगा। तो एक बार में एक ही आउटपुट रन होगा, ओनली वन में रन एट ए टाइम। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हुआ। नॉर्मली यही कंडीशन यूज किया जाता है, लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि भाई मैं चाहता हूं कि जब मैं दूसरे को ऑन करूं, ठीक है, तो पहला वाला अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इनपुट के थ्रू भी इंटरलॉक करते हैं। नॉर्मली आउटपुट इंटरलॉकिंग यूज होता है 90% केसेज में आप देखेंगे, बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होती है कि जैसे ही आपने दूसरा आउटपुट हाई किया पहला वाला ऑफ हो जाए, जैसे ही पहला वाला हाई किया दूसरा वाला ऑफ हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्टॉप जो है वो इसके आगे, ये स्टार्ट जो है I0.0, इसके थ्रू मैं इसे ब्लॉक करूंगा। I0.0 यहाँ लगा दिया कि जैसे जीरो को ऑन करोगे ये ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे I0.2 लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप दूसरे को स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, पहला बंद हो जाएगा अपने आप, और जैसे ही पहले वाले को स्टार्ट करेंगे ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये इनपुट के थ्रू है तो लॉकिंग। अब इसे मैं सिमुलेट करके देखता हूं कि अगर पहला रन हो रहा हो, जैसे ही दूसरे को ऑन करूं पहला बंद हो जाए दूसरा ऑन हो जाए। इसमें भी एक टाइम पे एक ही चल रहा है, तो आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोग्राम में ये स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, कि एक टाइम पे एक ही रन कर रहा है, अगर स्पेसिफाइड हो तो नॉर्मली वो आउटपुट का कंडीशन बनता है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं दूसरा ऑन करते हैं पहला ऑफ हो जाए, तो अगर वो ऐसा केस बने, ये स्पेशल केस मैंने मेंशन किया है, तो आप उसको इनपुट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप देखें, जैसे ही मैंने जीरो को प्रेस किया क्या आउटपुट हाई हो गया मेरा, और जैसे ही मैं दूसरे वाले को ऑन करना चाहूंगा, अब देखिए दूसरा तो ऑन हो गया, पहला ऑफ हो गया। अब अगर दूसरा ऑन है मेरा, और जैसे मैं पहले वाले इनपुट को हाई करना चाहूंगा, पहला ऑन हो गया दूसरा ऑफ हो गया। तो ये प्रोसेस है। और अगर मैं स्टॉप करना चाहूँ किसी को खुद के स्टॉप स्विच से, तो स्टॉप भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक टाइम पे एक ही आउटपुट को कैसे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको आउटपुट के थ्रू इंटरलॉक करना पड़ता है। मेनली हम आउटपुट के थ्रू ही इंटरलॉक करते हैं कि एक आउटपुट हाई हुआ तो दूसरे को मैंने उससे ब्लॉक कर दिया कि जब तक ये हाई है दूसरा ऑन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी ये कंडीशन बने, कभी ऐसी चीज कही जाए कि नहीं नहीं भाई जब दूसरा ऑन करते हैं तो पहला अपने आप बंद हो जाए, तो ऐसे केस में आप इनपुट के थ्रू करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें आउटपुट इंटरलॉकिंग ही होगी। बट मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया कि इनपुट के थ्रू भी कैसे आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, जानना जरूरी है। आई होप कि आपको ये इंटरलॉकिंग समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ जानना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपने प्रॉब्लम्स पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 9555405050 है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हो, raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखनी चाहिए ट्रेनिंग, मतलब पीएलसी सीखनी चाहिए, स्काडा सीखना चाहिए, डीसीएस, आप इंडिविजुअली मिलके ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हो।
जो है सेम कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, जो भी है आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप उसके लिए मुझे कॉल करें। ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर कोई भी टेक्नोलॉजी होगी तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।